आज बात करेंगे सीक्रेट लेक ऑफ लोखंडवाला की। इसे हम जैसे पर्यावरण मित्रों की ही नहीं बल्कि पूरी आबादी के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। दोस्तों, बम्बई का नाम लेते ही हिंदी फिल्मों का जिक्र होना स्वाभाविक है। इसी फिल्मी दुनिया के ज़्यादातर चमकते सितारे अंधेरी सबर्ब के लोखंडवाला इलाके में रहते हैं। ये इलाका शहर के लीडिंग व्यवसायियों का भी आवास है और यहाँ का मार्केट, इसके तो क्या कहने, पूरे शहर के शॉपिंग शौकीनों को आकृष्ट करता है। लेकिन बहुमंजिली भवनों से घिरी लोखंडवाला की घनी आबादी से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर मैनग्रोव शुरू हो जाते हैं। इन्हीं मैनग्रोव के बीच एक मीठे पानी की झील भी है। इसे हम लोखंडवाला झील के नाम से जानते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये, औरों की बात क्या कहें, लोखंडवाला में रहने वाले लोगों को भी इस झील का पता नहीं है। मीठे पानी की इस झील का होना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं, क्योंकि समुद्र यहाँ से कोई ख़ास दूर नहीं है। ये जो मैनग्रोव हैं, इन्हीं के झुंडों के पीछे वर्सोवा बीच शुरू हो जाता है। लोखंडवाला झील और उसे घेरे हुए मैनग्रोव न केवल यहाँ के स्थानीय पशु पक्षियों के लिए अभयारण्य का कार्य करते हैं, बल्कि दिसंबर से जनवरी के बीच हजारों किलोमीटर की दूर से सैकड़ों हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी यहाँ आकर अपना अस्थायी आवास बना लेते हैं। मैं लगभग 10-11 वर्षों तक लोखंडवाला इलाके में रहा हूँ। घूमना फिरना मेरी फितरत में शामिल है। यही कोई 2006 में पहली बार लोखंडवाला बैक रोड पर घूमते घूमते एक पर्यावरण प्रेमी साथी ने मुझे इस झील का पता बताया। उस समय झील तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी पगडंडी थी। घने मैनग्रोव के बीच में इस झील को जब देखा तो सच में बहुत आनंद आया। वहाँ पशु पक्षी बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में कलरव करते थे और वहाँ की ओजोन समृद्ध वायु ऐसी कि पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहे। लेकिन धीरे धीरे झील से सटकर रिलायंस का पावर सेंटर बन गया। मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि झील से सटे इलाके में कचरा डंप करने के पीछे क्या कोई बिल्डर लॉबी के साथ दोराबे संधि थी या नहीं, पर हकीकत यही है कि डंपिंग का काफ़ी सारा कचरा झील तक भी पहुंचने लगा। धीरे धीरे झील में जल स्तर घटने लगा और कचरा उसके बीच में। ये देखकर हमने लोखंडवाला ओशिवारा रेजिडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की। उन्हें ये पूरा इलाका दिखाया। वे सब झील को देखकर बड़े उत्साहित हुए। बाकायदा झील को डिसिल्ट करने के लिए नौजवानों की टीम भी खड़ी हो गई। डिसिल्टिंग के लिए रोज श्रमदान किया जाता। हमने स्थानीय सांसद से भी संपर्क किया था। उन्होंने कुछ समय के लिए जेबीसी भी उपलब्ध कराई थी। उस दौरान ये भी तय हुआ था कि यहाँ बच्चों को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाया करेगा और उन्हें पर्यावरण और बर्ड वाचिंग के बारे में एक
यह प्रारंभिक ज्ञान भी दिया जाएगा ताकि आगे चल के वे लोग भी पर्यावरण प्रहरी बन सकें। देखते देखते कई क्रिएटिव राइटर भी यहाँ पर जुटने लगे और अपना क्रिएटिव काम करने के लिए यहाँ बैठे हुए नज़र आते थे। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे लोगों का उत्साह ठंडा होता चला गया और फिर से झील कचरा और गंदगी का पर्याय बन गई। मुझे लगता है ये आखिरी चेतावनी की कॉल है। केवल पर्यावरण प्रेमी ही नहीं, लोखंडवाला में रहने वाले सेलिब्रिटी और धन कुबेरों को भी सोचना चाहिए। वे सब मिलकर प्रकृति की इस अनूठी देन को बचाने के लिए आगे आएं। सबसे पहले तो जेवीसी मशीनें लगाकर झील में जमे कचरे और डंपिंग की गंदगी को हटाया जाना चाहिए। झील के घेरे में बोर्ड वॉक बने ताकि लोग झील को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए सैर का और प्रकृति का आनंद ले सकें। झील के घेरे में जो पेड़ों के झुरमुट हैं उन्हें और भी सघन किए जाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पशु पक्षी बेखौफ अपना बसेरा बनाए रखें। मैं जानता हूँ प्रशासन में भी कई पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, उन्हें भी आगे बढ़कर पहल करनी पड़ेगी ताकि घनी आबादी के समीप प्रकृति के इस चमत्कार को और उसके पर्यावरण को बचाया जा सके।